हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टाइप कास्टिंग के बारे में और इनपुट आउटपुट का मामला कैसे संभाला जाता है पाइथन की दुनिया में, उसके बारे में चर्चा जो है करने वाले हैं कोड स्निपेट और बेसिक एग्जांपल सिंपल विजुअलाइजेशन के साथ। हालांकि आउटपुट का जो वो मामला है कि भैया अगर मुझे अपना कोई आउटपुट दिखाना है कंसोल पे, आउटपुट पैनल पे, तो यहां पे हम प्रिंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो प्रिंट मेथड है, जैसा कि पाइथन में प्रिंट बोलते हैं, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट एफ बोलते हैं, कहीं सी आउट बोलते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब भैया रिस्पेक्टिवली लेट्स से यहां पे मेरी कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू है 100, 3.5 एंड ट्रू। अब देखिए सबकी सब वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग वैल्यूज है, क्योंकि यहां पे इन्हें मैंने डबल कोट्स में यहां मेंशन कर दिया है। पिछले वाले वीडियो में भैया हमने देखा था ना डेटा टाइप्स को, कि जब कोट्स में मेंशन किया जाए तो वो स्ट्रिंग कहलाते हैं। तो यहां पे एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल में स्ट्रिंग्स वैल्यूज ही हैं। अब अगर इन तीनों स्ट्रिंग वैल्यू को अगर मुझे दर्शाना होगा, दिखाना होगा आउटपुट में, तो भैया सीधा सीधा आप प्रिंट मेथड का इस्तेमाल कीजिए और उसमें अपना वेरिएबल ए, बी और सी जो है वो डाल दीजिए, और तुरंत ये प्रिंट मेथड क्या करता है, आपके रिस्पेक्टिवली इन वैल्यूज को, इन स्ट्रिंग वैल्यूज को आउटपुट में दिखा देता है। ये बात अपने को समझनी है। लेकिन यहां पे गौर से अगर आप अंडरस्टैंड करोगे इस चीज को, 100, 3.5 एंड ट्रू, ऐसा अगर देखे बिना कोट्स के तो ये क्या होता है। बिना कोट्स के अगर इसे देखने की कोशिश करें, ये एक इंटीजर है 100 नंबर, ये एक फ्लोट है, ये एक बुलियन वैल्यू। सही बात है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो अब इस स्ट्रिंग को अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा इनके रिस्पेक्टिव टाइप में, तो कैसे किया जाए, इसी को टाइप कास्टिंग कहते हैं। कि वी आर कास्टिंग वन टाइप जो कि मेंशन्ड है इनटू अनदर, जो कि एक्चुअल में हमको मांगता है, ऐसा चाहिए है। तो इसीलिए कुछ एक्सप्लिसिट जो फंक्शंस होते हैं, टाइप कास्टिंग मेथड्स होते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है ना भैया। जैसे कि इंटीजर INT, फ्लोट FLOAT, बूल BOOL, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो इनपुट वेरिएबल x है वो असाइन कर देते हैं, और जैसे ही वो उसे असाइन करते हैं तो ये x के अंदर की वैल्यू को इनपुट लेके ये मेथड एक्सप्लिसिटली उसे इंटीजर में कन्वर्ट करता है और उसे इस वेरिएबल a को असाइन कर देता है। सिमिलरली जैसे ही मैंने y फ्लोट को दिया तो इसने y को एज ए इनपुट लिया, फ्लोट मेथड ने उसे एक्सप्लिसिटली फ्लोट में कन्वर्ट किया और फिर उसको b को असाइन किया। सिमिलरली z वैल्यू को जैसे इनपुट दिया तो वैसे ही उसने उसको कन्वर्ट किया इनटू बुलियन टाइप और फिर c को असाइन किया। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा तो आउटपुट में देख लीजिए, प्रिंट मेथड में खाली a, b और c ही मैंने प्रिंट नहीं करवाया है, उसके आगे मैंने उनका टाइप चेक भी करवाया है, जो कि पिछले वीडियो में देखा था। 10 के 10 डेटा टाइप्स का टाइप चेक करवाया था, ताकि नाम के साथ, प्रमाण के साथ आपको मैं चीजें दिखा सकूं। तो a का टाइप अब हो चुका है इंटीजर, जो कि एक्चुअल में पहले स्ट्रिंग था। बी देख सकते हैं उसकी वैल्यू जो है फ्लोट हो गई है, सी जो है वो बुलियन हो चुकी है, यानी कि हमारा टाइप कास्टिंग जो है ये एकदम परफेक्टली हो चुका है। एक टाइप से दूसरे में अपन कन्वर्ट उससे कर चुके हैं। प्रमाण आपके सामने है, आउटपुट के साथ अपन बात करते हैं। उसके बाद यार हम थोड़ी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करना चाहेंगे रिलेटेड टू फ्लोट स्ट्रिंग। जब हमारे पास गिवन इंटीजर है, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब हमें इंटीजर एज अ नंबर वैल्यू दी हुई है और उसे जब हम एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू फ्लोट, इनटू स्ट्रिंग, तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? क्योंकि अब तक हमने क्या किया, स्ट्रिंग को किसी और में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, वो टाइप कास्टिंग हमने देख लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि जो p को वैल्यू मैंने 25 दी है, वही p अगर मैं एक्सप्लिसिट फ्लोट मेथड को दे दूं, str को दे दूं, यानी कि जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा उसे दे दूं, और फिर उसकी वैल्यूज, रिजल्टेंट वैल्यू जो रिटर्न होगी, अगर मैं उसको q और r में दे दूं, तो असाइन कर दूं, तो उस केस में भाई साहब आपका टाइप कन्वर्जन होता है। जी ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं वो चीजें आपको दिखाने वाला हूं जो होता है, जो मुमकिन है, जो इस्तेमाल में आगे किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं q और r को भी मैंने प्रिंट किया और कॉमा डाल के इनका जो रिस्पेक्टिवली टाइप है, यानी कि अगर आपको एक से ज्यादा चीजें दिखानी हो तो कॉमा सेपरेटेड मैनर में ऐसा आप लिख सकते हो पाइथन में, फॉर द आउटपुट फंक्शन प्रिंट, ये अवेलेबिलिटी है। तो यहां पे देखिए आपका जो q है, यानी कि उसका जो डेटा पहले एक्चुअली इंटीजर था 25, अभी वो फ्लोट हो चुका है, और जो पहले 25 था अब वो स्ट्रिंग हो चुका है, क्योंकि अब वो कोट्स के अंदर आ गया होगा। ये बात अपने को समझनी है, और प्रमाण के साथ यार चीजें जो है आपके समक्ष है, इसमें कंफ्यूज होने वाली अभी कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं इनपुट लेने की। आउटपुट तो देख लिया, टाइप का इधर से उधर सब हेरा फेरी करके भी देख लिया। अब इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है। कैसे लिया जाए? इनपुट मेथड जी, सीधा सा क्या करना है, इनपुट ये मेथड आपको लगा देना है, और जैसे आप इसे रन करते हो, अभी मैं रन करने वाला हूं, तो ये देखिए अभी आपसे कुछ वैल्यू पूछ रहा है, जैसे कि नेम, तो SHRIDHAR, अभी तक एंटर नहीं मैंने दबाया है। अभी भी देखिए यहाँ पे एस्टेरिस्क मार्क वैसा का वैसा है, मतलब ये सेल अभी भी एग्जीक्यूशन में है जब तक मैं एंटर दबाता नहीं, और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ये श्रीधर वैल्यू आपकी इस नेम वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा, जो कि अभी हो गया है, और जैसे ही असाइन हुआ वो आउटपुट में भी आपको श्रीधर देखने को मिल रहा है। सिमिलरली चलिए एज का हम लोग मैटर करते हैं, तो एज है जी अपनी, ये देखिए डाल दिया यहाँ पे 27। क्या लग रहा था, बहुत ज्यादा उम्र है हमारी, हैं? ऐसा लग रहा था,
गलत बात। 27। और जैसे ही मैं एंटर क्लिक करता हूँ एज को असाइन हो जाती वैल्यू और आपको यहाँ पे मैटर 27 देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात आपको यहाँ समझनी है, मैं यहाँ पे प्रिंट भी करके दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। मैं एक और सेल ले लेता हूँ। मैं सबसे पहले ये चीज यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। आपको लग रहा होगा ये तो जी नंबर है, 27 तो एक नंबर ही है और क्या ही होगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, सब कुछ एक स्ट्रिंग होता है। जब भी आप इनपुट मेथड के थ्रू कुछ भी इनपुट लेते हो तो एवरीथिंग इज स्ट्रिंग, कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिंग। तो आप देखिए, नाम तो श्रीधर तो स्ट्रिंग कंसीडर किया, समझ में आता है, क्लास स्ट्रिंग है। लेकिन 27 को भी एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया गया, ये तो गलत बात है। इसको तो अभी टाइपकास्ट करना पड़ेगा, अभी तो इसका नंबर में बदलना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं ना फिर। ये जो भी एज वेरिएबल में वैल्यू है, इसे इंटीजर मेथड को दे देते हैं ताकि एक्सप्लिसिटली इसे इंटीजर में कन्वर्ट करके एज नम के अंदर ले ले इसे। और एज नम वेरिएबल का टाइप और उसकी वैल्यू में डिस्प्ले करवा देता हूं अभी के अभी आपके समक्ष। लो जी, आखिरी कोड एग्जीक्यूशन ऑफ दिस वीडियो, डन 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 डन। 27 वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन उसका टाइप इंटीजर हो गया, जो कि वैलिड चीज है। ऐसी जगहों पे इस टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार से इनपुट और आउटपुट का आपका फंडा ऑपरेट होता है। ये कुछ बारीकियां थी जो आपको समझनी थी, होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई होंगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।